फिर पूछ के बताएंगे क्या हाल हो गया। अरे आ गए आप, ये देखो ग्लेंजा का क्या हाल कर रखा है। तो ये हाल कर दिया हम लोगों ने इस ग्लेंजा का। सो गाइज आज आप देखने वाले हैं इस ग्लेंजा का एक लग्जरियस इंटीरियर मेकओवर, और इस गाड़ी में हम लोगों ने बहुत सारी ऐसी की है जिसके बिना हमें लगता है कि गाड़ी का इंटीरियर अधूरा है। वो क्या है भाई, सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं इसकी रूफ के बारे में। भाई रूफ यहाँ पे आपको कंप्लीटली वेलवेट टच में देखने को मिलने वाली है, जो कि ब्लैक कलर के अंदर है, और इसके अंदर आपको डायमंड टच भी देखने को मिलने वाला है। डायमंड टच हम लोगों ने रूफ पे क्यों लिया है इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगी, क्योंकि हम लोग हर एक थीम को बिल्कुल मैच करते हैं। उसके बाद भाई जितने भी इसकी रूफ आइटम्स थी ये हम लोगों ने कंप्लीटली आइस ग्रे ही रखे, क्योंकि जो हमारा इंटीरियर मेकओवर है वो सबका पसंदीदा कलर मेकओवर, जो सबको एक नजर में पसंद आ जाता है भाई, आइस ग्रे एंड ब्लैक कलर का कलर कॉम्बिनेशन। तो और इस रूफ की खास बात ये है कि इस गाड़ी के अंदर हम लोगों ने मल्टी कलर स्टार लाइटनिंग भी इंस्टॉल कर दी है, जिससे आप अपने अकॉर्डिंगली इनका ब्राइटनेस एडजस्ट कर सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो, और जब आप चाहो तो इसको आप ऑफ भी कर सकते हो। तो ये आपको बहुत अच्छा ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है, क्योंकि अगर आपको जिस वक्त ऐसा महसूस हो कि यार लाइट बंद होनी चाहिए तो आप बंद भी कर सकते हो। और ये अगर लगी भी, देखो भाई कितनी ज्यादा औसम लग रही है, और अभी तो आपको रात का वेट नहीं करना पड़ेगा, आप गाड़ी में बैठ के दिन में भी तारे देख सकते हो भाई। उसके बाद यहाँ आप देखिए इस गाड़ी के अंदर हम लोगों ने एम्बिएंट लाइटिंग भी इंस्टॉल करके दे रही है, जो कि इस गाड़ी की लुक को कंप्लीट कर दे रही है। और मैं आपको बताने वाली हूँ कि इस गाड़ी का कंप्लीट लुक आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाला है, तो भाई वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। उसके बाद यहाँ पे आप डैशबोर्ड देख सकते हैं। डैशबोर्ड पे हम लोगों ने लेदर सॉफ्ट कोटिंग किया है, जो कि कंप्लीटली आइस ग्रे कलर के अंदर आपको मिल जाता है। इस गाड़ी का जो कलर कॉम्बिनेशन आता है वो समहाउ कहीं ना कहीं कुछ डार्क बेजिश सा आता है। तो यस, वो कलर कॉम्बिनेशन हमारे इंटीरियर्स के कलर कॉम्बिनेशन से थोड़ा डिफरेंट है, और वो कलर थोड़ा डल था तो डेफिनेटली कस्टमर को नहीं पसंद था। तो हमने उनको सजेस्ट किया कि सर आप इस तरीके का लाइट कलर अपनी गाड़ी में कराओ, जिससे आपको अपनी गाड़ी के अंदर जो स्पेशियस लगेगा कैबिन वो काफ़ी अच्छा रहेगा। साथ ही में लाइट कलर अभी इतना लाइट भी नहीं है कि इसको आप क्लीन नहीं कर सकते भाई, आप इजीली इस गाड़ी को क्लीन कर सकते हो अगर आपकी गाड़ी में कोई भी डस्ट या स्टेन्स लग जाते हैं। तो भाई यहाँ पे मैं आपको बता दूं, उसके बाद स्टीयरिंग व्हील को भाई डिजाइनर लुक हम लोगों ने रेडी करके दे दिया, जो कि ब्लैक प्लस आइस ग्रे कलर के अंदर आपको मिल जाता है। डोर लेदर अपहोल्स्ट्री आप यहाँ देख सकते हैं, आइस ग्रे पे आइस ग्रे थ्रेडवर्क है। हेवी कुशनिंग भी हम लोगों ने डोर लेदर अपहोल्स्ट्री में एड ऑन करके दे दिया है, जिसके लिए कंफर्ट गाड़ी के अंदर काफी ज्यादा जरूरी है, चाहे गाड़ी कोई सी भी हो, तो वो आपको मिल जाता है भाई कार स्टाइलिंग पे। अब हम बात करने वाले हैं इस गाड़ी की सबसे मेन चीज के बारे में, वो है भाई यहाँ पे हमारी सीट्स यहाँ पे आप देख सकते हो, उसको हम लोगों ने कंप्लीटली जो कस्टमाइज किया है वो डुअल कॉम्बिनेशन के अंदर करके दिया, आइस ग्रे एंड ब्लैक कलर का। और इस गाड़ी के अंदर हम लोगों ने कंफर्ट की कोई कमी नहीं छोड़ी है, क्योंकि इसके अंदर हम लोगों ने थाई सपोर्ट भी इंस्टॉल करके दे दिया है कंफर्ट में, वो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अब मैं बात करती हूँ कि भाई ये इतना ज्यादा प्रीमियम सीट्स क्यों लग रही है, क्योंकि जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग कस्टमाइज सीट्स लेदर अपहोल्स्ट्री में डील करते हैं। हमारी फिटमेंट बिल्कुल आपको वही स्टाइल मिलती है जैसे आपके कंपनी फिटेड फैब्रिक सीट की फिटमेंट होती है, बिल्कुल टाइट स्टिच्ड और एयरबैग फ्रेंडली, वैसी फिटमेंट आपको कस्टमाइज में मिल जाती है, बट विद एक्स्ट्रा कंफर्ट, जिसकी तो गाड़ी के अंदर कितनी भी कंफर्ट हो फिर भी हमें कमी लगती है, तो भाई वो पूरा कर देती है हमारे यहाँ पे कार स्टाइलिंग। आप आ सकते हो हमारे पास। उसके बाद मैं आपको बता दूं, ऊपर की तरफ यहाँ पे आपने जो डायमंड का डिजाइन देखा है, ये डायमंड का डिजाइन को रखते हुए दिमाग में हम लोगों ने रूफ पे भी डायमंड कट दिया है। साथ में सेंटर में वेंटिलेटेड के लिए हम लोगों ने परफोरेशन रखा है, वो आप यहाँ देख सकते हैं। स्टिचिंग डिजाइन भी आपको यहाँ पे मिलने वाला है। पाइपिंग डिजाइन एक डाल दिया है गाड़ी की सीट्स को एक अट्रैक्टिव लुक देने के लिए। साइड्स एंड जो बैक है वो कंप्लीटली इसकी ब्लैक कलर के अंदर रहने वाली है, हेडरेस्ट डुअल कॉम्बिनेशन में। और बता दूं आपको कि ऐसी फिट एंड फिनिश आपको कहीं नहीं मिलने वाली है जो आपको हमारी सीट्स के अंदर देखने को मिलती है। तो भाई यहाँ पे आप पूरी फिट एंड फिनिश देख सकते हो। आर्मरेस्ट पे भी हैवी कुशनिंग हम लोगों ने ऐड कर दी है, वो यहाँ पे आपको मिल जाता है। नीचे की तरफ अगर आप जाएंगे तो भाई इस बार आप देखेंगे कि जो 9D फ्लोरिंग का मैंने कंप्लीट लुक दिखाने के लिए अभी इसके ऊपर मैंने ग्रास मैट इंस्टॉल नहीं किया है। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि जो हमारी 9D फ्लोरिंग है वो कंप्लीटली एज टू एज तक पूरा फ्लोर को कवर अप करते हैं, क्योंकि जो आपका पहले कारपेट वाला फ्लोर होता है उस पर अगर डस्ट चली जाए तो क्लीन
क्लीन करने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है। इस पे अगर डस्ट वगैरह कुछ भी अगर इकट्ठी होती है तो आप गीले कपड़े से डस्ट को बाहर फेंक सकते हैं और एक आपकी गाड़ी को रिचनेस, प्रीमियम लुक दे देती है आपको। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि ग्रास मैट के लिए हम लोगों ने वेलक्रो यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया है। पहले लॉक्स आते थे, लॉक्स टूटने की काफ़ी सारी कस्टमर्स की कंप्लेंट आती थी, तो येस लॉक्स भी के बाद हम लोगों ने यहाँ पे ट्राई किया अपना वेलक्रो आपका लॉन्ग लास्टिंग तक रहता है, तो भाई वो भी यहाँ पे आपको मिल जाता है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि इस गाड़ी के अंदर हम लोगों ने काफी सारा पैनल फिनिश भी किया है, जो कि आपको इसके स्टीरियो पैनल पे देखने को मिलने वाला है। गियर पैनल जो कम्प्लीटली पहले मैट ब्लैक कलर के अंदर था, अब उसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव लुक दे दिया है, क्योंकि इस गाड़ी के अंदर थोड़ी बहुत जगह पे पैनल फिनिश था, तो ये उसी को मैच करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ा सा पैनल फिनिश और दिया है। और ये मैं बार बार कहती हूँ, आइस ग्रे और ब्लैक कलर का जो कलर कॉम्बिनेशन होता है ना भाई, मुझे ऐसा लगता है कि वो कम्प्लीटली कातिलाला कलर कॉम्बिनेशन होता है। बट उसके बारे में आपने कमेंट करके जरूर बताना है कि जो मैंने कहा है क्या वो बिल्कुल सही है। और इवन इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे कलर कॉम्बिनेशन है जो बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं आपकी गाड़ी के अंदर। इस कलर कॉम्बिनेशन के अलावा भी आपको काफी सारे कलर ऑप्शंस मिल जाएंगे भाई हमारे पास। अगर आप आते हो कास्ट आयरन पे, आर्टिफिशियल लेदर में भी काफी सारी रेंज मिल जाएंगी, या आर्टिफिशियल लेदर का प्रीमियम रेंज है, और इवन प्योर लेदर में भी आपको काफी सारी रेंज मिल जाएंगी। रेंज के साथ साथ भाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर चॉइसेस भी आपको यहाँ पे आके मिल जाती है। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई कलर नहीं है हमारे पास जो आपको अवेलेबल ना हो पाए, तो भाई यहाँ पे आप हमारे पास आ सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि इस गाड़ी के इंटीरियर में हम लोगों ने कोई कमी छोड़ी है। और इसका जो पिलर्स है वो आप यहाँ देख सकते हैं, हम लोगों ने ब्लैक करके दिया है, जो कि इस गाड़ी की लुक को कंप्लीट कर रहा है। रियर सीट एंड रियर बैक का भी आप कंप्लीट लुक चेकआउट कर सकते हो कि जैसी फ्रंट की फिट एंड फिनिश है वैसे आपको रियर की भी फिट एंड फिनिश देखने को मिलने वाली है। सो गाइज, अगर हम बात करें कि अगर ऐसा कुछ लुक आप अपनी गाड़ी पे करवाते हो तो उसका जो कॉस्ट आता है भाई समवेयर अराउंड आपको मिल जाता है 70 to 80,000 में। बाकी कलर कॉम्बिनेशन, लेदर क्वालिटी पे कॉस्ट हमारी वेरी करती है, क्योंकि हम लोगों ने आर्टिफिशियल लेदर जो उसके अंदर यूज़ किया है, मैंने जैसे कि बताया कि वो प्रीमियम क्वालिटी का है, तो ये वो थोड़ा एक्सपेंसिव ही है। अगर मैं इसी लेदर की क्वालिटी की बात करूँ तो भाई सीट्स का हमारा कॉस्ट जाता है 18,500 रुपीज़। बट अगर हम एक बेसिक लेदर क्वालिटी से स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट हो जाता है भाई एक कस्टमाइज सीट इस सेगमेंट का 10 से 11,000 पे। बाकी लेदर क्वालिटी पे डिपेंड करता है। तो आइए एक बार कस्टमर का भी फीडबैक लेते हैं। सो गाइज, ये है मिस्टर नोमान जी जो कि हमारे पास आए ऑल द वे फ्रॉम देहरादून से, और ये ब्यूटीफुल सी कार है इनकी। अब इनसे पूछते हैं कि ओवरऑल एक्सपीरियंस कास्ट आयरन के साथ कैसा रहा, प्लस जो उन्होंने काम करा है उनको कैसा महसूस हो रहा है। मुझे सच में लिटरली बहुत अच्छा लग रहा है। इंटीरियर मतलब चेंज ही कर दिया है पूरा, बहुत क्लासिक बना दिया, क्लासिक लुकिंग हो चुकी है, एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा हुआ है। थैंक यू सो मच सर। जब मैं यहाँ देहरादून से भी आया था, मुझे ड्राइव करने में थोड़ी सी अनकंफर्टेबल सीट लग रही थी, तो आपने मुझे सजेस्ट कराया था थाई सपोर्ट भी बहुत बेस्ट है। अच्छा, अब बहुत कंफर्ट सीट हो चुकी है, हर चीज़ बहुत अच्छी हो गई है। थैंक यू सो मच सर।